की तस्वीरें दिखाते हैं वसुंधरा राजे की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जैसे लोग थे पहुंच चुकी हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया था, और धीरे धीरे देखते देखते आज हनुमानगढ़ आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया। सबसे पहले भद्रकाली माई के सामने अपना सिर झुकाते हुए और सुखा सिंह जी, मेहताब सिंह जी गुरुद्वारा के सामने अपना सिर झुकाते हुए मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूं कि ये जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी है और ये जो डॉक्टर साहब और अमित आपके बीच में आपके चहेते के रूप में आज खड़े हैं, मैं ये विश्वास करती हूं कि पूरा परिवार एक होकर जोरदार तरीके से यही एक सीट नहीं, पांचों के पांचों सीटें निकालकर हम लोगों की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। देखो, रात को अपन ने तय किया था, कितने बजे थे? करीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कल आते हो? मैं कहा चलो चलते हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने लोगों तक मैं बात पहुंचा सकूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपका एक पारिवारिकता जो सबके बीच में है, आपको खाली बोलने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं प्यार कर सकूंगी, दर्शन कर सकूंगी और मिलकर के वोट मांग करके आगे जा सकूंगी। पर मैं एक दो चीज आपको याद दिलाना चाहूंगी। ये वो डॉक्टर है जो मेरे साथ मंत्री था, ये वो डॉक्टर है जिसने ये पूरे नहरों का काम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और ये वही डॉक्टर है जब यहाँ बाढ़ आई थी तो 1.5 महीना घर छोड़ करके उस घर के ऊपर आपके नाली बेड के ऊपर खड़ा होकर वहां काम करने का सबके साथ मिलकर उसने काम किया था। ये वही डॉक्टर है जिसने आपके यहाँ 3,300 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, याद है आपको? याद है? क्या है 5 साल के बाद लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिलाने आई हूं। नहीं भूले ना। 3,300 रुपए की नहर परियोजना की रीलाइनिंग का काम, 281 करोड़ की स्वच्छ पेयजल योजना जो शुरू की थी वो इस सरकार ने आज तक पूरा किया क्या? नहीं जी, मतलब ही नहीं है। अरे मतलब ही नहीं है। 221 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हमने वहां अलग पैसे रख दिए थे, नहीं दिया, पूरा किया नहीं। इसी तरीके से आपके जो ओवरब्रिज था जो सितंबर 2018 में हमने पैसे अलग करके दिए थे और हमको उसकी शुरुआत कर दी थी, वो हुआ पूरा? नहीं हुआ। मैंने कहा कि जो काम के पैसे दिए थे, जो काम की शुरुआत कर दी थी, उसमें और कुछ करना नहीं था, खाली उसको कंप्लीट करना था, वो भी नहीं कर सके। ऐसी सरकार क्या काम करने वाली है आगे चल के? आपने देख लिया, दोनों समय देख लिया। 2000 करोड़ की इंदिरा गांधी के पंजाब क्षेत्र की रीलाइनिंग, 12 अंडरपास, पक्के खालों का निर्माण, बड़ोपार की सेम समस्या आपको याद है कि वो सेम समस्या के पीछे हम लोग कितने पागल हुए थे। हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर पहला कनाल टॉप सोलर, आपको याद होगा कि हम लोग आए थे उसको देखने के लिए, डॉक्टर साहब और हम नहर पे गए थे और हम लोगों ने सोचा कि काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, अपन ट्राई करेंगे। वो पूरा करके आपको दिया। ये पहला वाला है इस क्षेत्र के अंदर। हनुमान, हाँ, पूरे राजस्थान का पहला था। और हनुमानगढ़ गंगा नदी पर अपने पुल का निर्माण का काम, जामनगर एक्सप्रेसवे, अरे कहीं और से निकल सकती थी, परंतु डॉक्टर साहब के कहने पर और हम लोग सबके आग्रह पर उन्होंने यहां से निकालने का काम उसको किया। और 16 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ गोलूवाला, याद है? वो भी NH 54 का नवीनीकरण। फिर हनुमानगढ़ के अंदर 132 के कितने GSS बनाए? बताओ कितने GSS बनाए? 4 अन्य। तो मैं तो अभी 4 ही 4 याद कर रही हूं, जो आपके हनुमानगढ़ टाउन ऑफिस, गांधीनगर हॉस्पिटल टाउन और हाउसिंग बोर्ड के अंदर 132 करोड़ के 133 kV के GSS, ऐसे 4 तो मैं आपको याद दिला रही हूं, पर थे 7, जो 3 के नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहे, परंतु ये आपके काम हुए। और फतेहगढ़ में 132 kV GSS, इतना सारा काम किया हुआ है। आज मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मैं नौहर का और अभिषेक का कार्यक्रम